Hi, my name is Mohammad Faidan and I'm a maths tutor by profession. आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी डरा देने वाला है। तो ये कुछ बात है अब से 15 साल पहले की, जब मुझे हॉरर मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक़ था। तो मैंने एक मूवी देखी जिसकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह थी कि एक लड़की को दिखाया था कि वो एक कॉलेज में पढ़ती है और उसी के हॉस्टल में रहती है। फिर एक दिन वेकेशंस अनाउंस हो जाती हैं और हॉस्टल के जितने भी उसके हॉस्टल मेट्स थे वो हॉस्टल से अपने घरों को रवाना हो जाते हैं, लेकिन किसी वजह से उसको नेक्स्ट डे छोड़ना होता है हॉस्टल, किसी रीज़न से। तो उसको एक रात अकेले स्टे करना होता है उस हॉस्टल में। तो उस रात जब वो पूरे हॉस्टल में अकेली थी तो एग्जैक्टली 3 o'clock एट नाइट कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि किसी अनसीन एंटिटी ने उसको पजेस किया और फिर काफ़ी क्रीपी एक्टिविटीज़ उससे रूनुमा हुई। उसके बाद वो नेक्स्ट डे अपने घर चली जाती है, लेकिन घर जाने के बाद भी होता यूँ है कि हर रात 3 बजे वो अनसीन एंटिटी उसके घर पर भी उसको पजेस करती है और वो बड़ी क्रीपी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देती है, जिस दौरान कुछ क्राइम उससे हो जाते हैं और एक पुलिस केस रजिस्टर हो जाता है उसके अगेंस्ट। उसके पेरेंट्स बहुत सारे एडवोकेट से बात करते हैं। कुछ एडवोकेट्स तो ये स्टोरी सुनकर ही मना कर देते हैं केस लेने के लिए, क्योंकि वो इस बात पर बिलीव नहीं करते थे कि ये बच्ची कुछ नहीं कर रही है, कोई अनसीन एंटिटी से करवा रही है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ एडवोकेट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो केस लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब होता यूँ है कि जब कोई एडवोकेट इस केस को लेने के लिए तैयार होता है तो उसके साथ भी रात को ठीक 3 बजे कुछ इसी तरह के वाक़यात होने शुरू हो जाते हैं, जिससे डर कर वो नेक्स्ट डे उनके उस बच्ची के पेरेंट्स से मना कर देता है केस लेने के लिए। और क़िस्सा मुख्तसर एक लेडी लॉयर फिर उनको मिलती है जिसको वो पूरी कहानी सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जो भी एडवोकेट इस केस को लेता है वो डर जाता है और इस केस को छोड़ देता है। तब वो लेडी लॉयर उनसे वादा करती है कि वो नहीं डरेगी और वो हर कीमत पे उनकी बच्ची का केस लड़ेगी। तो दिखाया यूँ है कि उस लेडी लॉयर के साथ भी ऐसे ही होता है। रात को 3 o'clock शार्प 3 o'clock उसकी आँख खुलती है और उसके घर के तमाम क्लॉक्स रुके हुए हैं और फिर तरह तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन फिर भी वो ये फ़ैसला करती है कि मुझे केस लड़ना है। बहरहाल पूरी स्टोरी मुझे बताना मकसूद नहीं है। जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ उसके लिए इतना बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था। अब होता यूँ है कि जिस दिन मैंने ये मूवी देखी थी उस रात को मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा और जब वो ख्वाब टूटा तो मैं पसीने पसीने था और अचानक मेरी निगाह उस क्लॉक पर गई जो मेरे बेड के जस्ट सामने लगा हुआ था। उसके अंदर शार्प 3 o'clock बजे थे, ठीक 3 बजे 3 o'clock, और वो भी रुका हुआ था। तो ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और फिर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बहरहाल मैंने ये किसी को बताया तो नहीं ताकि मेरी वाइफ या मेरे बच्चे कहीं इसको सुनकर न डर जाएं। और सुबह नाश्ता करने के बाद और नहाने के बाद मैं अपने कामों में मशगूल हो गया और उसके बाद 2 बजे दोपहर को मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो मेरे घर से कुछ फासले पर था। तो मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला गया और क्लासेस 2 बजे से स्टार्ट होकर बैक टू बैक वो 7 o'clock एट नाइट। बहरहाल मैं क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी बड़े क्लासेस को पढ़ाता हूँ, लाइक 11th 12th BSc BTech। तो मेरा तरीक़ा है कि मैं बीच बीच में पढ़ाने के दौरान कुछ न कुछ बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश होता रहे। उस दिन मेरे ख़्याल में ये वाक़या जो था बहुत ज़्यादा हावी था मेरे जहन पर, तो मैंने सोचा कि यही शेयर करता हूँ इन लोगों के साथ में। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत अजीब सी बात बताता हूँ अपने बारे में। रात ऐसे ऐसे हुआ और मैंने ब्रीफ में उन्हें ये वाक़या बताया जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। जब मैं वो वाक़या उन्हें बता रहा था तो मैंने देखा उनके चेहरे बड़े खुश थे। जनरली बच्चों को इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं। वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे, उनके चेहरों पर
तजस्सुस देखा मैंने बहुत, फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ सर, इस तरह से। अचानक उनके चेहरों पर मैंने देखा कि खुशी के असरात की जगह खौफ के असरात मुझे महसूस हुए, और मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ। तब एक स्टूडेंट ने, जो जस्ट मेरे सामने बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ इशारा किया, जैसे वो ये कह रहा हो कि पीछे देखिए। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो बाकी स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे पीछे देखा, और वो उनके चेहरे पर भी मैंने खौफ के असरात महसूस किए। तब मैं भी कुछ डर गया और मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बैक साइड में एक मेरा बोर्ड लगा हुआ था, वाइट बोर्ड, और उसके ऊपर एक क्लॉक लगा हुआ था जिसके अंदर शार्प 3 o'clock बजे थे, और वो भी रुका हुआ था। ये देखकर मैं सच में काफ़ी डर गया, और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आज आगे की क्लास जो है वो कैंसिल करूँगा, और मैं अब यहाँ से निकलूँगा आपके साथ में, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा डर गया हूँ, मुझे अब यहाँ रुका नहीं जाएगा अकेले। क्योंकि मुस्तकिल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उस वक्त कि जैसे कोई अनसीन चीज़ है मेरे आसपास। तो मैं उन बच्चों के साथ ही निकल गया। बाकी आगे की क्लासेस को मैंने कैंसिल कर दिया, उनको मैसेज कर दिए सारे स्टूडेंट्स को कि मैं आज क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसा करके फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ताला लगाया, और उसके बाद मैं अपनी बाइक लेकर घर वापस आ गया। उस दिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़िंदगी में कोई हॉरर मूवी नहीं देखूँगा स्ट्रिक्टली। लेकिन फिर हुआ ये कि ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई, और मुस्तकिल होता ये था उस दिन से लेकर आगे। फिर जब ये ऐसा हुआ उसके अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, मुस्तकिल मैं रात को ठीक 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और कुछ बातें मैं पहले से जानता था, कुछ चीज़ें पढ़ने की जानता था, जिनको पढ़ने से अपना तहफ़्फ़ुज़ होता है, अपने सेफ गार्ड के लिए पढ़ी जाती हैं। वो चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, और उन एक्सपर्ट्स ने जो रिकमेंडेशंस किए मुझे, जो चीज़ें रिकमेंड की उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिनों के बाद मेरी ये सूरत हाल नॉर्मल हुई, और मैं पूरी रात सोने लगा। तो ये था एक रियल इवेंट जिसने वाकई मुझे डरा दिया था। और इस मूवी का नाम मैं जानबूझकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा या बच्ची, कोई भी इंसान इस मूवी को देखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ। तो ये था एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और दुआ कीजिएगा कि ये बताने के बाद कहीं फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा ही दोबारा शुरू ना होना शुरू हो जाए जैसा पहले हो चुका है। तो बस इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।